E20 पर चल रही बहस के बीच हम पहुंचे हैं दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन के महासचिव विवेक बनर्जी के पास। पहला सवाल मेरा ये है विवेक जी कि टोयोटा गाड़ी के जो कंट्री हेड हैं उन्होंने साफ तौर पर एक मामले में ये कहा कि जो वाहन में पेट्रोल डाला गया वो अडल्ट्रेट था, तो इसकी वजह से वो वाहन खराब हुआ। क्या कहेंगे आप, क्या पेट्रोल पंप में अब ये संभव है आज के युग में? देखिए, हमारे सारे जो पेट्रोल पंप्स है, पूरे देश के पेट्रोल पंप्स, हम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपका एक नोज़ल उठता है तो वो हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट करता है। आपकी 1 लीटर बिकती है तो वो हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो टिप्पणी दी है टोयोटा की तरफ से, ये संभव ही नहीं है। यानी कि या तो उस गाड़ी में पेट्रोल बाहर से डाला गया और या फिर किसी अन्य तरीके से पानी उस गाड़ी के अंदर पहुंचा, ये कहा जा सकता है। यही कारण है जो आजकल की दिक्कतें जो सामने आ रही है। देखिए, हम बेच रहे हैं E20 लगभग 3 साल से। 2023 में दिल्ली में लॉन्च हुआ था और 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी हो गया था। तो इतने टाइम से हम जो बेच रहे हैं, कोई दिक्कत आई नहीं। ये पिछले 15-20 दिनों में ही ये दिक्कत आई है। तो इसका प्रमुख कारण ही ये है कि कहीं ना कहीं से पानी आपके टैंकी के अंदर गई है। बेशक वो सर्विसिंग के दौरान गई हो या आपका फ्यूल कैप जो है वो खुला रह गया हो। तो इस कारण से ये दिक्कत आई, तब जाके आपके गाड़ी में दिक्कत आई। क्योंकि आमतौर पर बड़ा आसान है पेट्रोल पंप पर आरोप लगाना कि यहाँ पर जो है मिलावट की गई पेट्रोल में या डीजल में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा जो व्यवस्था है, जो रियल टाइम निगरानी की जाती है तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप की, वो किस तरह से की जाती है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे इधर बहुत ही बेहतरीन ऑटोमेशन सिस्टम है। तो अगर थोड़ा सा भी तेल डलेगा आपके टैंक में, मतलब जिसे कहा जा रहा है कि मिलावट, थोड़ा सा भी तेल जैसे डलेगा वो अलार्म ट्रिगर कर देगा और हमारी सेल बंद हो जाएगी। तो ये आजकल पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी ज़माने में अगर हुआ करता था तो मैं उस पर कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जो टैंकर्स आते हैं, क्या उन टैंकर्स में बीच में मिलावट संभव है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो जीपीएस ट्रैकर लगा होता है और उनका टाइम डिफाइंड है, कहीं रुकते नहीं और सीधे आकर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो है वो डाल करके फिर जाते हैं। हाँ जी, उसमें जीपीएस लॉक भी लगा रहता है और उनकी क्या कहते हैं, ट्रैकिंग भी होती है। तो वो एक स्पेशल एनक्लोजर में ही, जैसे अगर मेरा पेट्रोल पंप मार्क्ड है डेस्टिनेशन, तो उधर आके ही उसकी चाबी खुल सकती है और वो डिपो में ही चाबी उसकी दोबारा खुल सकती है। तो उधर भी एडल्ट्रेशन का कोई स्कोप नहीं है। ये जो सारी दिक्कत है, ये सिर्फ पानी जाने के कारण, टैंकी में पानी जो गया है उसके कारण दिक्कत है। कुछ केसेस में, बहुत ही गिने चुने केसेस में आई होंगी, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक कैंपेन चल रही है इसको बड़ा चढ़ा बना के दिखाने की। एक और आपसे बहुत अहम बात जानना चाहूँगा कि उपभोक्ता जब अपना पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए वाहन में यहाँ आता है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं? क्या वो ये जांच कर सकता है या परख सकता है कि जो पेट्रोल या डीजल डाला जा रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक है? उपभोक्ता को डेफिनेटली ये राइट्स दिए गए हैं। जैसे वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी में आपका फिल्टर पेपर टेस्ट हम करवाते हैं, हम डेंसिटी मेजर करवाते हैं, ये क्वालिटी में हो गया। क्वांटिटी में वो 5 लीटर चेक, जो कि वेट्स एंड मेजर्स द्वारा सील्ड एक मेजर होती है, वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट उन्हें मौजूद हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं क्या चीज़ वो ले रहे हैं। मौजूदा समय जो E20 को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो लगता है ये बस एक साजिश है किसी कहीं से, जिसके कारण ये इतनी ज़्यादा चर्चा में आई है। पिछले 1.5 साल से जो उपभोक्ता ले रहे हैं E20, उन्हें बस अपने पास्ट पर ही सोचना चाहिए कि उन्हें कोई दिक्कत आई या नहीं आई, और कंटिन्यू करें ये लेते हुए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि ARAI की एक रिपोर्ट जो अभी अप्रकाशित है, लेकिन उसका एक सर्वे जो सार्वजनिक है, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि माइलेज कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी कही गई है जो रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा प्रभावित होंगे। क्या ये जानकारी आप लोगों को पहले दी गई कभी? इस पे जी मुझे जानकारी है नहीं कि ये रबर पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं या नहीं।
माइलेज जो है वो बहुत बड़े एक डेटा साइज लेके सर्वे करे तो सामने उजागर होगा कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज ये अफेक्ट होता है या नहीं होता है। फिलहाल जो जानकारी हमें है कि कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही गाड़ी की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है और ना ही ये जो दिक्कतें जो सामने आ रही है ये दिखती हैं। क्योंकि ARAI का जो रिसर्च किया गया था वो 2021 पे किया गया था। उस समय पुरानी गाड़ियां थी और वो कंपेटेबल नहीं थी E20 के, और 2023 के बाद वो कंपेटेबल गाड़ियां भी आईं। तो जाहिर सी बात है कि वो E10 और E20 के बीच का डिफरेंस जो था उसको ठीक करने के लिए शायद किया गया होगा। इस पे मैं टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ भी है, मैं खुद 2017 मॉडल की गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कोई आज तक दिक्कत नहीं आई है। और जो ज़्यादातर ये नॉइज़ जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बेबुनियाद है। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, चूंकि टोयोटा का एक मामला सामने आया कि टोयोटा ने साफ तौर पर कह दिया कि अडल्ट्रेट फ्यूल की वजह से ये गाड़ी खराब हुई। आमतौर पर जब भी वाहन जो निर्माता कंपनियां हैं उन पर जब बात आती है तो वो सवाल उठाती हैं सीधे पेट्रोल पंप्स पर। इस जो परेशानी के मद्देनज़र उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ती है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फोरम होना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप में किसी भी तरह से मिलावट नहीं हो सकती। देखिए, पेट्रोल पंप ऑटोमेशन द्वारा चेक की जाती है। हर एजेंसी पेट्रोल पंप को चेकिंग करती है। ऐसी कोई चेकिंग किसी और कंपनी में या किसी और जगह पे होती नहीं है। तो पेट्रोल पंप की तरफ से हम निश्चिंत हैं कि इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेशक अगर जनता को कोई दिक्कत हो रही है वो सरकार से रूबरू हो और इस चीज़ का निवारण ढूंढे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना विवेक जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से सघन निरीक्षण किया जाता है पेट्रोल पंप का, यानी कि रियल टाइम निरीक्षण। और ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप पर किसी तरह की मिलावट होना तो संभव ही नहीं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।